नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की भाषा माधुरी की बुक में से जो हमने लेसन पढ़ा था ना, चतुर चीकू पाठ नंबर 11, इसमें से एक पठित गद्यांश करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दो तोते पाठ में से भी एक पठित गद्यांश करवाया था। अब मैं आपको एक और करवा रही हूँ। इसे आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है और उसके प्रश्न उत्तर जो आगे होंगे उसमें से ढूंढकर उसके उत्तर भी लिखने हैं। तो मैं पहले पठित गद्यांश आपको बता रही हूँ पढ़ के, तो आपने इसको देखना है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले ये मैंने आपको एक गद्यांश लिख के दिया है, वो आपके पाठ में से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या लिखा है मैंने। चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। एक दिन चीकू अपनी माँ से बोला, माँ मैं नानी के घर जाऊँगा। उसकी माँ बोली, रास्ते में जंगल है। जंगल में शेर, चीता, भालू, भेड़िया जैसे जानवर हैं। चीकू बोला, माँ मैं इन सब से बचकर चला जाऊँगा। चीकू की माँ को पता था कि उसका बेटा चतुर है, इसीलिए वह बचकर चला जाएगा या बच जाएगा। उसने एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध दी। जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। तो आपने ये पाठ में भी पढ़ा है, कुछ लाइनें ये मैंने शॉर्ट करके इसमें से एक पैराग्राफ बना के लिखा है। तो अब हमने जब इसको पढ़ लिया, आपने लेसन को भी पढ़ा है कि क्या हुआ था कि उसकी नानी कहाँ रहती थी, उसे जंगल क्रॉस करना पड़ता था। तो अब उसकी माँ ने उसको रोटी दी थी पोटली में बांध के, तो उसने एक प्लान बनाया था कि कैसे वो बचकर जाएगा। तो ऐसे ही ये जो पहरा दिया हुआ है, इस गद्यांश में से कुछ प्रश्न अब मैं आपसे पूछूंगी जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। अब जैसे आपने पहले लिखा था दो तोते में, ऐसे ही ये पहले आपने गद्यांश ऊपर लिखना है, उसके बाद नीचे ये शुरू करने हैं प्रश्न उत्तर। तो आपने ऐसे ही हेडिंग देनी है और लाइन का गैप ज़रूर देना है। तो पहला प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर हैं। तो उसकी माँ ने कौन से जानवर बताए थे, आप देख सकते हैं। ऊपर गद्यांश को पढ़िए, उसमें कौन कौन से है, तो आपने वहाँ से देखकर उसको पहले अंडरलाइन कर लेना। तो आपने उसके नीचे अंडरलाइन करने के बाद तब उत्तर लिखना है कि जंगल में शेर, चीता, भालू, भेड़िया जैसे जानवर हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसमें आपने एक लाइन छोड़नी है। फिर प्रश्न नंबर 2 लिखना है, चीकू की माँ ने पोटली में क्या बांधा। ऊपर आप गद्यांश को पढ़िए कि कहाँ पे है, उसने क्या बांधा था, रोटी बांधी। जहाँ पे है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, उसके नीचे एक लाइन लगा लेनी है कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिलेगा हमें। तो इसको लिखना है, चीकू की माँ ने पोटली में रोटी बांधी। उसके बाद आगे देखिए कि दूसरा है, वाक्य पूरा करो। इसमें कुछ वाक्य दिया हुआ है, वो मैंने आधी लाइन लिखी है, उस आधी लाइन को आपने पूरा करना है। देखिए मैं पहले पढ़ रही हूँ। ये पहली लाइन है, एक दिन चीकू अपनी माँ से बोला। उसके बाद आपने नीचे अंडरलाइन करना है, खाली जगह छोड़नी है। जैसे आप खाली स्थान की करते हैं तो उसमें आपने भरना है क्या बोला। ऊपर आपने पढ़ो, माँ मैं नानी के घर जाऊँगा। तो आपने माँ मैं नानी के घर जाऊँगा को लाइन गद्यांश में भी अंडरलाइन करनी है, और जब ये करोगे इसको भी फिलअप की तरह आपने लाइन लगानी है। उसके बाद दूसरा है, चीकू की माँ को पता था कि, क्या पता था कि, आपने लाइन लगानी है खाली स्थान की तरह। इसमें क्या है आपने ऊपर पढ़ा है, उसका बेटा चतुर है, इसीलिए वह बच जाएगा। तो इसके नीचे आपने पूरी अंडरलाइन, जैसे हम खाली स्थान भरते हैं वैसे ही करना है। उसके आगे देखिए हमारा क्या है, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले इसमें जो सही है वो सही पे सही लगाइए, और जो गलत वाक्य है उस पर गलत लगाइए। तो पहला है, चीकू की नानी का गांव पास था। क्या चीकू की नानी का गांव पास में था? नहीं। तो हमने क्या लगाया है, क्रॉस। और दूसरा है, चीकू को जंगल में एक लोमड़ी मिली। तो अब आपने देखना है कि क्या ये सही है, ये गलत है, ये मैंने छोड़ दिया, ये आपने खुद कॉपी के ऊपर लिख लेना है। तो आप इस पैराग्राफ को अब आपने
कॉपी पे लिखेंगे और उसके प्रेशर उत्तर साफ साफ लिखें। ठीक है बेटा, इसे करके मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। आज का आपका यही काम है।